जैसे कि थीम यहाँ पे बताया गया था कि सतयुग और वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर बात करना है कि हम किस तरीके से सतयुग को ला सकते हैं और सतयुग की विशेषताएं क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। मैं दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा सतयुग के, जिससे ये समझ में आएगा कि सतयुग से क्या फायदा होता है। सतयुग मतलब हक, दौरे हक, जिसको उर्दू में कहा जाता है, द एरा ऑफ ट्रुथ। हक जब आता है तो फिर बातिल और झूठ जो है वो निकल जाता है ना। तो सतयुग हिंदी या संस्कृत में कहा गया, आप उसको अगर उर्दू में बोलेंगे तो फिर वो दौरे हक हो जाएगा। तो लैंग्वेजेस डिफरेंस है, लेकिन अगर हम लैंग्वेजेस ना समझे तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि दौरे हक तो मुसलमानों का है और सतयुग जो है वो हिंदुओं का है। लेकिन अगर हम लैंग्वेजेस समझेंगे तो ये समझेगा कि ये दोनों जो है वो सेम बात ही कर रहे हैं, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो एरा ऑफ ट्रुथ हो, चाहे वो दौरे हक हो, चाहे वो सतयुग हो। सतयुग की दो मिसालें अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में जाए तो हमें राम राज्य मिलता है, और आजकल राम राज्य की भी बहुत चर्चा है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए। राम राज्य जब आया था तो एक सतयुग आया था। राम जी जो लेकर आए थे, राम रामाय नमः, जिस राम के राज्य को उन्होंने स्थापित किया था वो सतयुग था। उसमें क्या होता था, कोई किसी का हक नहीं मारता था, हर एक के पास में खुशहाली थी। जो सोसाइटी थी वो खुशहाल सोसाइटी थी, हैप्पी सोसाइटी थी। और रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म नीरज श्रुति नीति। तो राम राज्य जो होता था उसमें किसी भी तरीके के कोई प्रकोप, कोई बीमारियां, कोई आपसी झगड़े, कोई नेचुरल डिजास्टर्स या आसमानी बलाएं ये नहीं होती थी। ये क्यों नहीं होती थी? अगर देखें तो लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया गया था। इससे अगर हम ये सोचें कि हमें बीमारियां क्यों होती है, तो हमारी बीमारियां बहुत सारी जो है वो हमारे हाथ की बनाई हुई है। जैसे अभी बात की ना कि मिलावट है खानों के अंदर, खानों में मिलावटें हैं, मेडिसिन में मिलावटें हैं। उस तरीके से अगर हम अपने अंदर देखें तो हम खुद भी कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। क्या हम वही खा रहे हैं जो हमारी बॉडी ने खाना चाहिए, या हम वो खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है? तो अगर राम राज्य था तो सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ डिसिप्लिन होगा वहां पर लोगों के अंदर में, वो जानते होंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कोई दैहिक नहीं होता था, कोई भौतिक भी नहीं होता था, मानसिक परेशानियां नहीं होती थी। आज देखिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, निगेटिविटी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हर तरफ उनको करप्शन नजर आ रहा, उनको कोई होप नजर नहीं आ रही कि समाज कैसे सुधरेगा। लेकिन राम जी जो राज्य लेकर आए थे उसमें मानसिक परेशानियां नहीं थी। तो ऐसा राम राज्य तो आना चाहिए, ऐसे राम राज्य की तो जरूरत है जहां पर ना बीमारियां होती हो, ना मानसिक परेशानियां होती है, और ना ही दैविक परेशानियां कोई होती हो। नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं? जब आप नेचर के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप बहुत सारे झाड़ काटना शुरू कर दिए, जब आप बहुत सारे झाड़ काटना शुरू कर दिए तो जाहिर सी बात है कि ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा, कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा। जब आप बहुत सारा मलबा और बहुत सारा जो है कचरा जब समंदरों में डालोगे और हवाओं के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है बीमारियां फैलेगी। तो राम राज्य से ये पता चलता है कि नेचर से रिलेटेड लोग होंगे, जो नेचर है, नेचर की जो प्रकृति है उसके साथ में जो है वो लोग काम करते होंगे। तो इसलिए कहा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा, ये कुछ भी नहीं होता था। क्या होता था? सब नर करा परस्पर प्रीति, भाई भाई वाला बात होती थी, सलामन सलामा वाला काम होता था। लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, प्रेम भाव से जो है एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और एक दूसरे को ये करते थे। वो कौन सी चीज थी जो इतना मोटिवेट करती थी ये चीज करने के लिए कि नेचर से जुड़कर रहो, एक दूसरे से भाईचारगी बना करके रखो? क्या होता था? तो इसीलिए आगे कहा ना, चल ही स्वधर्म नीरज श्रुति रीति। तो वो क्या करते थे? वो लोग डिवाइन गाइडेंस के ऊपर अमल करते थे। आज मुसलमानों ने डिवाइन गाइडेंस के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। कुरान को कोई ना पढ़ता है, ना समझता है, ना उसके ऊपर अमल करता है। तो देखिए हालत क्या हो रही है। वही दूसरी मिसाल अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की ले लें कि जब कुरान को पर अमल किया जाता था तो वो माशरा कैसा था। बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं।
कि ज़कात का जो निज़ाम बना था उसकी वजह से गरीबी ख़त्म हो गई थी। आज हम करोड़ों रुपया ज़कात निकालते हैं, सालों साल से निकालते जा रहे हैं, लेकिन हमारी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। मैं सिर्फ मुसलमानों की गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की गरीबी की बात कर रहा हूँ। कोई गरीबी थी ही नहीं, तो क्या करे? कहा कि परिंदों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, उनके लिए दाने डालो पहाड़ों के ऊपर में। तो एक छोटी सी चीज़ जो ज़कात की आई कि आप कंपैशन करो, अपने पास जो है वो दूसरों को दो, जो माल आपको दिया गया है वो दूसरों के साथ में शेयर करो। इससे गरीबी दूर हो गई और एक रहमत की फिजा बन गई। डर और खौफ नहीं था जब इस्लाम वहां पर आया था रब में। मिसाल मिलती है कि अगर एक औरत के पास में बहुत सारा सोना है और वो जेवर उछालती हुई भी जा रही है, एक शहर से दूसरे शहर पे चली जा रही है, तो ना उसे इस बात का खौफ है कि उसकी इज्जत लूटी जाएगी, ना उसे इस बात का खौफ था कि उसका माल लूटा जाएगा। यह है सतयुग, यह है दौर हक। ऐसे दौर हक आज भी आना चाहिए ना। वो जो राम जी ने लाया था वो भी आना चाहिए, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था वो भी आना चाहिए। जब ऐसा दौर हक आएगा तो खुशहाली हर किसी के लिए रहेगी। ये चीज़ें हैं। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी हम उसी वक्त बना सकते हैं जब डिवाइन गाइडेंस के ऊपर हम अमल करें। उसके लिए पहले समझना होगा। अगर हम खाली नफरतों की फिजा बना के रखेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो फिर ये हार्मोनी वाला पार्ट है, ये तो कभी आएगा ही नहीं। एक दूसरे को अगर समझना है तो सबसे पहले एक दूसरे को पढ़ना भी पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में मुलाकातें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे मुलाकातें ख़त्म हो जाती है वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे डर पैदा होता है। अगर आप मुझे नहीं जानते, अज्ञात हूँ मैं आपके लिए, अनजान हूँ मैं आपके लिए, तो मैं आपके दिमाग में ये रहेगा कि शायद ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर मुलाकातें हो गई, पहचान हो गई, एक दूसरे को जान लिए, तो फिर दोस्ती हो जाती है। तो ये जो मिसालें हमें सतयुग की मिलती है, उमर रजी अल्लाह अन्हु के जो सेकंड खलीफा है इस्लाम के, जो थे खुलफा राशिदीन में से, उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरी जहाँ तक हुकूमत है वहाँ पर अगर एक कुत्ता भी भूखा सोता है या मर जाता है भूख की वजह से, तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। क्या आज की दुनिया का कोई भी राजा ये बोल सकता है कि मेरी प्रजा में से अगर कोई भी भूखा मरता है तो मैं जिम्मेदार हूँ? ये सिर्फ सतयुग में हो सकता है। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप हक को लेकर आएंगे, जब आप सच को लेकर आएंगे। आज क्या हो रहा है? आज कोई दूसरी चीज चल रही है। और सतयुग लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सतयुग लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, थोड़ा पानी देंगे, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तमाम मखलूक जो है वो अल्लाह की है, उसका कुंबा है। हदीस है ना, मैं आपको हदीस भी पढ़ के सुनाता हूँ। अल खल्क़ु अयालुल्लाह। एक मिनट फोन दे, एक मिनट देखिए। अल खल्क़ु अयालुल्लाही फ़अहब्बल खल्क़ि इलल्लाही मन अहसना इला अयालिही। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह को मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स पसंद है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। तो हदीस क्या कह रही है? अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो इंसान पसंद है जो उसकी मखलूक के साथ में अच्छा सलूक करे। तो उसकी मखलूक क्या है? खाली इंसान है क्या? उसकी मखलूक तो चरिंदर परिंद भी है, जानवर भी है, परिंदे भी है। उसी की मखलूक जो है वो पूरे जंगलात भी है, उसी की मखलूक जो है वो पहाड़ भी है। तो जो शख्स इन सब के साथ में अच्छा सलूक करता है, गुड बिहेवियर करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वसुदेव कुटुंबकम, अल्लाह का कुंबा। हमारा क्या है? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। ये जो कुछ भी है ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये उसी का है। ये सारी चीज़ अगर ख़त्म भी हो जाएगी तो उसकी ज़ात फिर भी बाकी रहेगी, उसका चेहरा जो है वो बाकी रहेगा। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये दुनिया को तो मच्छर का पर कहा गया है और इसको जो है वो मकड़ी का जाला कहा गया। इसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत सिर्फ उस वन ईश्वर की है, वन गॉड की है। एकम सत जगत मिथ्या बोलते ना कि सत्य तो वही है, बाकी सब क्या है वो तुम्हें ऐसे ही नजर आ रहा है। सच्चाई उसी की वजह से सारी चीजें जो है वो चल रही है, उसी की कुदरत से चल रही है। तो
ये देखेंगे कि आज की सतयुग की तो हमने बात की, लेकिन आज की हालत हमारे क्या चल रहे हैं, आज कौन सा युग चल रहा है। आप किसी को भी पूछ लीजिए, कोई बोलेगा कलयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो बेदीन हो चुके हैं, दीन के ऊपर अमल नहीं है। डिवाइन मैसेजेस तो हर धर्म में रखे हुए हैं, उसको बंद करके घरों में रखा हुआ है, उसका प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है। और जहां पे प्रोपोगेशन हो रहा है वहां पर अमल नहीं हो रहा है। अगर अमल नहीं होगा तो उस इल्म का क्या फायदा जिसके ऊपर अमल ना किया जा सके। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, खाली घर में बैठे रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉक्टरी की पूरी किताबें पढ़ ली, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आप एक पेशेंट को भी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोग डॉक्टर कहेंगे क्या? वो किताबें घर में रखेगी कोई फ़ायदा नहीं देगी जब तक कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसके ऊपर अमल नहीं होगा। तो आज के जो हालात चल रहे हैं इसमें अमल नहीं है, तो ये बेदीनी है। और जब बेदीनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब बेदीनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हक को आना है, तो फिर कुदरत अपना काम करती है। गीता का श्लोक तो बहुत सारे लोगों को याद होगा। क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी धर्म की हानि होगी, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या कह रहे श्री कृष्ण जी? जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब लोग अपने दीन पे चलना छोड़ देंगे, जब जब बेदीनी बढ़ जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, तो मैं स्वयं को प्रकट करूंगा, मैं अपनी कुदरत दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अच्छे लोगों की हिफाजत करने के लिए, बुरे लोगों को खत्म करने के लिए। जब जब भी ऐसा होगा तब तक कुदरत अपना काम करेगी, मैं ये करूंगा। कुरान में अल्लाह ताला क्या कहता है अगर बेदीनी बढ़ जाएगी तो? आज हम बोलते हैं ना कि बेदीनी बहुत बढ़ गई है, दीन पर अमल नहीं हो रहा है। तो अगर दीन पर अमल नहीं हो रहा है तो कुरान इसके बारे में फिर क्या कहता है? कुरान ने आपको, जैसे इमाम साहब ने एक बार कहा कि आप बेहतरीन उम्मत उस वक्त हो सकते हैं जब आप लोगों के फायदे के लिए काम करें। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की आयत उन्होंने कोट की। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो अगर आपको बेहतरीन उम्मत बनना है, बेस्ट नेशन बनना है, तो लोगों के भलाई के लिए निकलना पड़ेगा, अच्छी चीजों को फैलाना पड़ेगा, बुराई चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट द बेस्ट नेशन, चाहे आप अपने आप को मुसलमान कहते रहे, क्योंकि अमल नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसफ बिकौमिन यातिल्लाहि बिकौमिन, कि जब तुम अपने दीन से फिर जाओगे, जब तुम अपने दीन से मुंह मोड़ लोगे, वो डिवाइन तालीमात जो हमने आपको दी है, वो कुरान जो आपके घर में रखा है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो उन्होंने काम करके बताया है, जब तुम उससे फिर जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे जगह दूसरे लोगों को लाऊंगा, तुम वो पोजीशन के काबिल नहीं बचेंगे। इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। अगर तुम नहीं निकले अच्छे काम करने के लिए, अगर तुम नहीं निकले, तो कुरान आपको वार्निंग दे रहा है कि तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। आज मुसलमानों की हालत देखिए आप क्या है, अच्छे काम करने के लिए नहीं निकल रहे तो बहुत परेशान पड़े हुए हैं, हर जगह से पिट रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर एक के बारे में यही चीज़ है कि अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर बाकी नहीं रहेंगे। और फिर यही चीज़ आगे भी कही गई है इसी चीज़ में कि अगर तुम नहीं निकले, अगर तुमने मुंह मोड़ा, तो फिर तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और तुम्हें रिप्लेस किया जाएगा किसी और कौम से। कोई और कौम आएगी जो अल्लाह की महबूब होगी, वो काम करेगी, क्योंकि तुमने इंसानियत का काम छोड़ दिया। तो अगर ये काम करना तो हमें क्या करना होगा? कम से कम 3 चीज़ें तो करना होगा। सबसे पहले यूनिटी क्यों ज़रूरत है? ये जो प्रोग्राम रखा गया था, ये यूनाइट करने के लिए रखा गया था सब धर्म के लोगों को। हार्मोनी पैदा होने से क्या होता है? यूनिटी आती है ना। जैसे हम बचपन में मिसाल सुनते कि एक लकड़ी अगर आपने तोड़ी तो वो टूट जाती, लेकिन वही लकड़ी 10 लकड़ी का बंडल अगर आपने बना लिया तो टूटता वो
फिर वो नहीं टूटेगा। क्यों? उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। तो जब लोग मिलकर काम करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, तो एक एनर्जी डेवलप होती है। वो एनर्जी से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन यूनिटी के साथ में एक और चीज जरूरी है, वो है डाइवर्सिटी। हम बहुत फख्र से बोलते हैं ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रोज खाली चावल खाने के लिए दिया जाए तो खा सकते हैं क्या? चावल के साथ में अगर दाल भी हो तो डाइवर्सिटी आ गई, उसके साथ में अचार हो गया तो और डाइवर्सिटी आ गई। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना खूबसूरत समाज बन सकता है। अगर आप किसी बाग में चले जाए, एक ही तरीके के फूल है, आप बेजार हो जाएंगे। लेकिन वहां पर अगर आप तरह तरह के अलग अलग कलर के फूल देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करेंगे। तो यूनिटी तो चाहिए, यूनिटी के साथ में डाइवर्सिटी भी चाहिए। डाइवर्सिटी आएगी जब तमाम मजहब के लोग मिलकर के यूनाइट करेंगे और अपने अपने मजहब की वैल्यूज को लेकर आएंगे कि सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सेक्रीफाइस। खाना बनाते हैं, पानी डालते हैं, पानी गायब हो जाता। चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं ना, उसमें पानी डालते हैं, पानी गायब हो जाता है। वो अपना वजूद खो देता है। क्यों? क्योंकि उसको खाना पकाना है। बहुत सारी चीजें जब अपना वजूद खो करके सेल्फलेसली काम करेंगे सोसाइटी के लिए, तब वो समाज बनेगा जिस समाज की हम बात कर रहे हैं। समझे? सेल्फलेसली काम करेंगे तो समाज, क्योंकि अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। कुछ लोग तो रहना चाहिए जो अपने आप को खत्म करें, तभी एक अच्छे समाज की शुरुआत है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 140 करोड़ लोग ये काम करना शुरू कर देंगे, नहीं होगा। कलयुग चल रहा है, थोड़े लोग रहेंगे, लेकिन वो थोड़े लोग अगर कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे तो और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आज जो एनजीओ आपके सामने है जिनको सम्मानित किया जाएगा, वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है कंपैशन का। वो जितनी एनजीओ है, पिछले फाउंडेशन डे में हमने 38 एनजीओ को सम्मानित किया था। वो सारे के सारे वो लोग थे जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, कंपैशन का काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स ग्रुप में मैं देखता हूँ, हैदराबाद वॉलंटियर्स ग्रुप में जब भी कोई ब्लड का रिक्वायरमेंट आता है, फौरन वो फुलफिल किया जाता है। सलाम है उन लोगों को जो इसके लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज भी सम्मानित किया जाएगा। तो यूनिटी चाहिए, डाइवर्सिटी भी चाहिए, उसके बाद में सेक्रीफाइस भी चाहिए। लास्ट चंद कंपैशन चाहिए ये सबके ऊपर। दिल का दर्द जो बोले ना, एक तो है इंसाफ। इंसाफ क्या है? किसी ने आपको एक थप्पड़ मारी, आप दूसरा थप्पड़ मार दो, ये इंसाफ हो गया। कंपैशन ये बोलता है माफ कर दो। माफी नहीं कर दो, उसके साथ में एहसान करो और अच्छा सलूक करो। ये है कंपैशन, कि आपके साथ में अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो आप उसके साथ में बुराई करने के बजाय बल्कि और अच्छा ही उसके साथ में करो, ताकि उसका दिल बदले। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ऐसा ही होगा, अगर तुम बुराई का जवाब भलाई से दोगे तो लोगों के दिल बदलेंगे। बुराई का जवाब बुराई से देने से समाज नहीं सुधरता। समाज उसी वक्त सुधरता है जब बुराई का जवाब भलाई से दिया जाता है। राम राज्य में देखिए, 14 साल के लिए वनवास के लिए भेजा गया था ना, बुराई का जवाब भलाई से दिए, बुराई को खत्म करके आए। 14 साल जब राम जी पूरे जंगलों में घूमे हैं, उन्होंने कितने कबीलों को चेंज कर दिया अपनी शिक्षाओं से। ये करना है। आखिरी बात, काम करने वाले लोग हमारे और आप जैसे ही रहेंगे। जो लोग खुद गर्जी में हैं वो लोग नहीं निकलेंगे। आप इतने पेशेंस से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये इस बात की दलील है, ये इस बात का प्रूफ है कि आप सतयुग को चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अच्छा समाज बने। आपके दिल में वो दर्द है इंसानियत का, वो दर्द है इंसानियत का कि लोगों की जो है वो दुखों को दूर किया जाए। अब मैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ूंगा, वरना उसमें ये चीजें भी है, ठीक ना। आखिरी बात, जब हक आता है और जब लोग हक के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर बातिल को जाना पड़ता है। जैसे अगर आप घोर अंधकार में छोटी सी माचिस की तीली जलाए तो क्या होता? बहुत अंधेरा है, बहुत अंधकार है, और आपने एक माचिस की तीली जलाई तो क्या होता? अंधेरा खत्म हो जाता। आप चीजों को देख सकते हैं। इसलिए कुरान कहता है वाइज जाल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आएगा तो बातिल को तो भागना ही भागना है, झूठ को तो भागना ही भागना है, करप्शन को तो भागना ही भागना है। ईमानदारी लेकर तो आओ।
हमारे दिमागों में तो ये हो रहा है कि करप्शन के बगैर दुनिया ही नहीं चलती, तो हम भी करप्शन करने चलेंगे, ये हो रहा है ना। लेकिन कुरान ये बोले कि हक को लाओगे तो बातिल भागेगा, हक को आना है। तो यही छोटी सी कोशिश हम भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में की, क्योंकि आपके सब आप लोग जितने भी है वो भी इसी सोच के है कि एक अच्छा समाज बनाया जाए। तो कोशिश यही थी कि अलग अलग धर्म के लोगों को बुला करके कोर वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कशन किया जाए कि वो कौन सी वैल्यूज़ है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आगे चलकर इस तरीके की सिर्फ मजलिस से नहीं बल्कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जब तक एक्शन नहीं होगा नॉलेज का फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग भी फील्ड पर काम करते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग फील्ड पर काम करते हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल भी है जो गाइड कर सकते हैं। सब मिलकर अगर कुछ करेंगे तो फिर एक बेहतरीन सोसाइटी हमारे इसमें आएगी, और सतयुग जब शुरू होगा तभी भारत विश्व गुरु होगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।